नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से पूरी दुनिया में सन्नाटा पसर गया है। हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। हादसे को लेकर इजराइल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले एक महीने में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। रविवार को अजरबैजान की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी थे। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के इस हमले को सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब के तौर पर देखा गया। सीरिया में हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति रईसी की मौत से दोनों देशों में रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान बदले में कोई कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा होता है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। इजराइल सैन्य तौर पर काफी मजबूत है। उसके पास आयरन डोम जैसे खतरनाक हथियार और कई बेहतरीन मिसाइलें हैं। वहीं आर्थिक तौर पर देखें तो भी ईरान के सामने इजराइल ज्यादा ताकतवर है। हालांकि पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि अगले 26 सालों में आर्थिक तौर पर ईरान इजराइल से आगे निकल जाएगा। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि साल 2050 तक ईरान दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जबकि इजराइल 44वें नंबर पर होगा। पीडब्ल्यूसी ने वर्ल्ड इन 2050 नाम से एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 50 देशों की अनुमानित जीडीपी और कौन सा किस नंबर पर होगा इसका अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 26 सालों में ईरान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा समय में ईरान के पास 464.18 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, जो इजराइल की तुलना में कम है। हालांकि आबादी के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। ईरान की आबादी करीब 88 मिलियन है, जो इजराइल से लगभग 10 गुना ज्यादा है। आबादी के मामले में भले इजराइल ईरान से पीछे हो, लेकिन आर्थिक तौर पर वह ज्यादा मजबूत है। इजराइल की आबादी 9 मिलियन है। इजराइल के पास मौजूदा समय में 525 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि वह अगले 26 सालों में ईरान से पीछे होगा। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ईरान इजराइल के मुकाबले कमजोर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में ईरान की पर कैपिटा इनकम $10,000 से कम थी और अगले 3 साल यानी 2026 तक भी यह आंकड़ा $10,000 से कम ही रहेगा। वहीं इजराइल की बात करें तो उसकी 2023 में इनकम पर कैपिटा $50,000 से ज़्यादा थी, जबकि 2026 तक यह आंकड़ा $60,000 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।